नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। बिहार की स्पेशल स्टोरी में आपका स्वागत है। बिहार की सियासत में जिस तरह से अचानक बदलाव आया, उसमें हैरान करने वाली कोई नई बात नहीं थी, क्योंकि बिहार में ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब नीतीश कुमार ने पलटी मारी हो। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 17 महीने बाद आरजेडी का साथ छोड़ दिया और बीजेपी के साथ मिलकर एनडीए की सरकार बना ली। वहीं सत्ता से बेदखल होने के बाद लालू परिवार की परेशानी बढ़ गई है। एक के बाद एक ईडी इनके पुराने करतूतों से पर्दा उठाने में लगी है। पहले लालू यादव से पूछताछ हुई। कहा जा रहा है कि 10 घंटे की पूछताछ में 65 से अधिक सवाल पूछे गए। कुछ सवालों के जवाब लालू यादव ने बड़ी सहजता से दिए, जबकि कुछ जवाब यह कहकर टाल दिए कि उन्हें याद नहीं है। इसमें कई खुलासे भी हुए हैं। वहीं आज तेजस्वी यादव ईडी के सामने पेश हुए हैं, जिसमें उनको ईडी के कई सवालों का सामना करना पड़ेगा। कहा तो यह भी जा रहा है कि सत्ता गंवाने के बाद जेल भी हो सकती है। लालू यादव के परिवार की बड़ी मुश्किलें। सत्ता गंवाने के बाद अब हो सकती है जेल। पहले लालू, फिर बेटे तेजस्वी से पूछताछ। ईडी के समन से बौखलाया पूरा परिवार। बिहार में चल रहे सियासी बवाल के बाद अब सबकी नजर लालू परिवार पर है। लालू यादव के परिवार की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही। स्टोरी में आगे बताएंगे कि क्या क्या हुआ लालू यादव से पूछताछ के दौरान। लेकिन सबसे पहले बताते हैं कि सियासी उठापटक के बीच आरजेडी बिहार सरकार से बाहर हो गई है। इस झटके से लालू परिवार अभी निकला भी नहीं था कि इस दौरान ईडी ने धावा बोल दिया है। बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने जमीन के बदले नौकरी घोटाले में लालू परिवार के कुछ सदस्यों को समन भी जारी किया है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी यादव और बेटी हेमा यादव के अलावा कुछ दूसरे लोगों को भी समन दिया है। समन में कहा गया है कि वे कोर्ट के सामने अगले महीने की 9 तारीख को मौजूद रहे, जिसके बाद से लालू परिवार की बेचैनी बढ़ गई है। पूरा परिवार कांप उठा है। वहीं कल लालू यादव के ईडी दफ्तर पहुंचने पर कई तरह का बवाल देखने को मिला। इस पर भी स्टोरी में आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल आपको बताते हैं कि ईडी ने क्या खुलासा किया है। दरअसल जमीन के बदले नौकरी मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने राजद प्रमुख लालू प्रसाद से 10 घंटे से अधिक पूछताछ की। सुबह से शुरू हुई सवालों का सिलसिला देर रात तक जारी रहा। इसके बाद अब आज बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से पूछताछ की जा रही है। लेकिन इस बीच बिहार में जमीन के बदले नौकरी मामले को लेकर प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ा दावा किया है। इसके मुताबिक राजद प्रमुख लालू प्रसाद की पत्नी राबड़ी देवी की गौशाला के एक पूर्व कर्मचारी ने रेलवे में नौकरी के इच्छुक व्यक्ति से संपत्ति हासिल की। बाद में उसने इसे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री की बेटी हेमा यादव को सौंप दिया। केंद्रीय एजेंसी ने इस महीने की शुरुआत में दिल्ली की एक अदालत में आरोप पत्र दायर किया था, जिसमें कुछ अन्य लोगों के अलावा लालू यादव के परिवार के सदस्यों राबड़ी देवी और उनकी बेटियों में साभारती और हेमा यादव को आरोपी बनाया गया था। आरोप पत्र में ईडी ने लालू प्रसाद और उनके परिवार के सदस्यों के करीबी सहयोगी अमित कात्याल, घोटाले के कथित लाभार्थी और पूर्व गौशाला कर्मचारी हृदयानंद चौधरी को नामजद किया था। ईडी ने मामले की जांच के तहत अपने पटना कार्यालय में 75 वर्षीय लालू प्रसाद से पूछताछ की और उनका बयान दर्ज किया। उनके बेटे और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को मामले में पूछताछ के लिए आज तलब किया गया है। पहुंचे भी हैं, पूछताछ भी जारी है। जांच इस आरोप से संबंधित है कि लालू प्रसाद ने केंद्र में रेल मंत्री के रूप में रहते हुए अपने कार्यकाल में 2004 से 2009 के दौरान भारतीय रेलवे में ग्रुप डी के पदों पर नियुक्ति के लिए बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया। ईडी ने कहा कि सीबीआई के एफआईआर और आरोप पत्र के अनुसार अभ्यर्थियों को रेलवे में नौकरी के बदले में रिश्वत के तौर पर जमीन देने के लिए कहा गया था। धन शोधन का मामला सीबीआई की शिकायत पर आधारित है। ईडी ने कहा कि लालू प्रसाद के परिवार के सदस्यों राबड़ी देवी, मीसा भारती, हेमा यादव को आरोपी बनाया गया था। उन्हें अभ्यर्थियों के परिवारों से नाम मात्र राशि के बदले जमीन हासिल हुई थी। आरोप पत्र में नामजद एक अन्य आरोपी हृदयानंद चौधरी राबड़ी देवी की गौशाला का पूर्व कर्मचारी है, जिसने एक अभ्यर्थी से संपत्ति हासिल की थी
और बाद में उसे हेमा यादव को ट्रांसफर कर दिया था। वहीं लैंड फॉर जॉब स्कैम को लेकर दिल्ली की कोर्ट ने पिछले हफ्ते आरोप पत्र पर संज्ञान लिया। अदालत ने आरोपियों को धन शोधन रोकथाम अधिनियम के तहत उनके खिलाफ मुकदमा शुरू करने के लिए 9 फरवरी को उनके सामने पेश होने के लिए कहा। बता दें कि लालू परिवार के करीबी सहयोगी अमित कात्याल को ईडी ने पिछले साल नवंबर में ही गिरफ्तार कर लिया था। मनी लॉन्ड्रिंग केस में लालू प्रसाद और उनकी परिवार की जानबूझकर सहायता करने का उस पर आरोप है। वह फिलहाल न्यायिक हिरासत के तहत जेल में बंद है। अब आपको बताते हैं कि लालू के ईडी दफ्तर पहुंचने पर क्या क्या हुआ। कहा जा रहा है कि बिहार में न सिर्फ राजनीतिक भूचाल आया, बल्कि लालू प्रसाद यादव पर भी कहर टूट पड़ा है। रेलवे में जमीन के बदले नौकरी घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने उनसे घंटों पूछताछ की। पूछताछ भी सामान्य नहीं रहा। ईडी के अफसरों ने सवालों की झड़ी लगा दी। लालू ज्यादातर सवालों के जवाब नहीं दे पाए। दूसरे शब्दों में कहें तो उन्होंने चुप्पी और टाल मटोल की नीति अपनाई। हालांकि लालू यादव के लिए ईडी, सीबीआई और अदालतों का चक्कर लगाना कोई नई बात नहीं है। तेजस्वी यादव और उनकी मां पूर्व सीएम राबड़ी देवी तो अक्सर कहते भी हैं कि अब ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स की उनके परिवार को आदत सी पड़ गई है। लेकिन कहा जा रहा है कि कल का जो नजारा देखने को मिला वो 1997 जैसा देखने को मिला। दरअसल 1997 में बहुचर्चित चारा घोटाले में लालू यादव को जब सीबीआई ने गिरफ्तार किया था तो आरजेडी के समर्थक बहुत ही ज्यादा उत्तेजित हो गए थे। सीबीआई के तत्कालीन ज्वाइंट डायरेक्टर यूएनएस विश्वास बताते हैं कि वह ऐसा दौर था कि जब भी वे कोलकाता से जांच के लिए पटना जाते तो अपनी पत्नी से यह कहकर निकलते कि लौट कर नहीं भी आ सकता हूं। लालू की गिरफ्तारी के दिन तो उन्होंने सेना बुलाने की मांग भी कर दी थी। ठीक वैसा ही नजारा कल देखने को मिला। लालू से ईडी की टीम पूछताछ कर रही थी और बाहर आरजेडी के समर्थक नारेबाजी करते दिखे। इतना ही नहीं, राज्यसभा की सदस्य और लालू यादव की बेटी मीसा भारती भी ईडी दफ्तर के बाहर लालू के लिए दवाई और खाना लेकर बैठी रही। ईडी की टीम जिस समय लालू यादव से अंदर पूछताछ कर रही थी, उस वक्त राजद के कई विधायक, विधान परिषद सदस्य जमे रहे। लालू की हेकड़ी तब गायब हो गई जब ईडी दफ्तर पहुंचने के बाद उनकी गाड़ी को कैंपस में घुसने से सुरक्षा कर्मियों ने रोक दिया। उन्हें करीब 30 मिनट तक ईडी के गेट पर ही इंतजार करना पड़ा। लालू गाड़ी में बैठे बैठे इंतजार करते रहे। आखिरकार उन्हें पैदल ही ईडी कैंपस में घुसना पड़ा। लालू को साथ लेकर सांसद मीसा भारती कैंपस के अंदर गई, लेकिन मीसा को अधिकारियों ने बाहर निकाल दिया। जैसे ही वे बाहर निकली, आरजेडी के समर्थक और उत्तेजित होकर नारेबाजी करने लगे, जिसके बाद लालू को अपना किडनी देकर उनकी जान बचाने वाली बेटी रोहिणी आचार्य इस पूरे घटनाक्रम से काफी दुखी थी। उन्होंने गुस्से में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि उनके पिता के साथ अमानवीय व्यवहार ईडी के अधिकारियों की ओर से किया गया। रोहिणी ने लिखा कि आप सबको पता है पापा की हालत, बिना सहारे चल नहीं सकते, फिर भी बिना उनके सहायक के गेट के अंदर घुसा दिया गया। रोहिणी ने लोगों से इस मामले में मदद भी मांगी। उन्होंने कहा कि ईडी के अधिकारियों के सामने गुहार लगाने के बाद भी उनकी बहन मीसा भारती को सहायक के तौर पर अंदर नहीं जाने दिया गया। अगर मेरे पापा को खरोच भी आया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रोहिणी ने यह भी कहा कि लोग उनके शब्दों को नोट कर ले ताकि सनत रहे। रोहिणी का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव को कुछ भी होने पर इसकी जवाबदेही गिरगिट के साथ साथ सीबीआई, ईडी और इनके मालिक की होगी। शायद उन्होंने गिरगिट विश्लेषण का इस्तेमाल नीतीश कुमार और मालिक का भाजपा सरकार के लिए किया। बिहार की स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे।
आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।